चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम तो आप लोग कर रहे हैं, चूल्हा किसी का जलाना है कि बंद करना है? चूल्हा तो अभी तक बंद ही था। पिछले 15 साल से जलता हुआ चूल्हा को बंद कर दिया गया। इससे पहले भी चूल्हा प्रमुख बनाया गया था पर कुछ काम नहीं करा, चूल्हा बुझ गया। चूल्हा किसका बुझना है और किसका बुझने वाला है वो आपका बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं, झारखंड की जनता समझ रही है। इस बार एनडीए का सरकार एकदम बनना है या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो अम्बा प्रसाद की जो बेकार वाली सरकार है, इसका पतन होना है, इसमें कोई दुराय नहीं। जयराम महतो के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये सब फैक्टर जो है सो ये तो जेएमएम की बी टीम है। तो आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा उनसे, जिस तरह से उनका 3.5 लाख वोट आया? जिनका नाम ले रहे हैं, मैं इतना बड़ा लीडर उनको नहीं मानता हूँ कि मैं उनका नाम भी लूं। बहुत सारे बरसाती बैठक आएंगे जाएंगे, लेकिन रोशन लाल चौधरी ही विधायक बनना तय है। तो लोग कहते हैं कि चुप रहते हैं तो क्या नेता, अगर इसको विधायक बना दीजिएगा तो जो बोलते नहीं है वो क्या कर पाएंगे? शांत पानी हमेशा गहरा होता है। उनकी सोचने और समझने की गहराई और विकास का जो उनका सोच है, हमको नहीं लगता है कि पूरे झारखंड में या पूरे बड़कागांव विधानसभा में उनकी चीज। पूरा फोकस आप लोग बड़कागांव विधानसभा में कर दिए हैं, क्या मसला है? हम लोगों ने शिक्षा के दर पर बढ़ोतरी करने का वादा किया है। हम लोगों ने विकास के लिए यहाँ पे बात करने का वादा किया है। स्थानीय विधायक है वो तो कह रही है कि विकास की गंगा बह रही है और आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। कृषि मंत्री रहे तो आपने किसानों के लिए क्या किया? आप सरकार में अपने विस्थापितों के लिए क्या किया? उच्च स्तरीय कॉलेज नहीं है, आप डिग्री से उच्च शिक्षा नहीं ले सकते हैं। एक आईटीआई कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट, एक सरकारी कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट। आप महिला विधायक हैं, एक महिला थाना आप नहीं खुलवा सके हैं बड़कागांव। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं सुदेश कुमार महतो, लेकिन कहते हैं कि उनके कार्यकाल में भी स्टूडेंट को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अभी स्टूडेंट की बात करते हैं, अभी विस्थापन की बात करते हैं। पूरी झारखंड की जनता जानती है कि आजसू पार्टी ने कभी किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या किसी भी विशेष व्यक्ति को ठेस पहुंचा करके राजनीति करने का या उसको सम्मोहित करके राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। आजसू पार्टी ने पूरी तरह से विकास की बात करके राजनीति किया है और विकास के मामले पर आजसू पार्टी को यहाँ की जनता वोट देती है और आगे भी देती रही है और आगे भी देगी। इस वक्त हम हैं, ये बड़कागांव विधानसभा का पतरातू प्रखंड है। आजसू पार्टी बड़कागांव विधानसभा में चूल्हा प्रमुख का आयोजन करने जा रही है 22 तारीख को। प्रखंड सचिव हैं हमारे साथ आजसू पार्टी के विश्वरंजन सिन्हा जी। क्या तैयारी है सिन्हा जी? चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम तो आप लोग कर रहे हैं, चूल्हा किसी का जलाना है कि बंद करना है? देखिए, चूल्हा तो अभी तक बंद ही था। पिछले 15 साल से जलता हुआ चूल्हा को बंद कर दिया गया। आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी का यह सोच है कि चूल्हा को जलाना है और बृहद पैमाने पर जलाना है और ऐसा जलाना है कि चूल्हा फिर कभी बड़कागांव विधानसभा का किसी भी घर का बुझे नहीं। यही तैयारी है। ये तैयारी पूरी तैयारी तैयार है एकदम? बहुत बृहद तैयारी है। बड़कागांव विधानसभा का जो चूल्हा प्रमुख का जो हम लोग का सम्मेलन है, आप देखिएगा सम्मेलन यहाँ का राजनीति में एक बहुत बड़ा इतिहास होगा और यहीं से जनता भी संकल्प लेने वाली है कि बड़कागांव विधानसभा आजसू का नेतृत्व यहाँ पे प्राप्त होना है, रोशन लाल चौधरी जी विधायक बनेंगे। लेकिन कहते हैं लोग जो अभी जो सत्ता में हैं वो कहते हैं इससे पहले भी चूल्हा प्रमुख बनाया गया था पर कुछ काम नहीं करा, चूल्हा बुझ गया। जैसे बोलने का तो बहुत सारी बातें हैं, कब चूल्हा प्रमुख बनाया गया था? चूल्हा प्रमुख का कंसेप्ट जो है, अभी हम लोगों की रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव हुआ है वहां से हम लोगों ने चूल्हा प्रमुख का कंसेप्ट लाया। पहले भी चूल्हा प्रमुख बना था, लेकिन चूल्हा प्रमुख हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर चूल्हा प्रमुख का चयन किया है और बनाया है। और चूल्हा बुझने की कोई बात नहीं, चूल्हा किसका बुझना है और किसका बुझने वाला है वो आपका बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं, झारखंड की जनता समझ रही है कि चूल्हा किसका बुझने वाला है। तो अनर्गल बयानबाजी तो बहुत तरह के लोग करते हैं, विरोधी लोग। कौन कौन आने वाले हैं अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो कौन कौन प्रमुख रहेंगे? कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी का आगमन हो रहा है। आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का आगमन हो रहा है। आदरणीय सुनीता चौधरी जी विधायक है, उनका आगमन हो रहा है। आदरणीय लंबोदर महतो जी का आगमन हो रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय देवशरण भगत जी का आगमन हो रहा है और आदरणीय श्री रोशन लाल चौधरी जी की भी गरिमा में उपस्थिति रहेगी। मतलब पूरा फोकस आप लोग बड़कागांव विधानसभा में कर दिए हैं, क्या मसला है? ये हम लोगों ने राज्य, चूंकि पार्टी की बात है तो पार्टी सिर्फ बड़कागांव विधानसभा में फोकस नहीं की है, पूरे झारखंड में फोकस की है। और चूल्हा प्रमुख सम्मेलन लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है और सभी जगह आदरणीय सुदेश जी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और हर जगह परिवर्तन का इस बार माहौल है। इस बार एनडीए का सरकार एकदम बनना है या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो अम्बा प्रसाद की जो बेकार वाली सरकार है, इसका पतन होना है, इसमें कोई दुराय नहीं।
लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो तो कह रही हैं कि विकास की गंगा बह रही है और आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे बोलने के लिए तो हम भी बोल रहे हैं कि हम ताजमहल बनवाए हैं, ये कोई मतलब राजनीति में प्रोपगेंडा, अनर्गल बयानबाजी, तथ्य आधारहीन राजनीति बड़का गांव का यह एक समझिए कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली राजनीति का एक अध्याय रहा है। और आजसू पार्टी ने इसी परिपाटी को बदलने का काम किया है। हम लोगों ने शिक्षा के दर पर बढ़ोतरी करने का वादा किया है, हम लोगों ने विकास के लिए यहाँ पर बात करने का वादा किया है। सिर्फ फालतू की हम विकास कर रहे हैं। अभी विधायक अंबा प्रसाद जी की आपने बात की है, चूंकि आप देखिएगा कि 15 साल उनके परिवार के लोग, उनके आदरणीय पिताजी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, उनकी माताजी भी सम्मानित विधायक रही, अभी वर्तमान में वो विधायक है और सरकार में भी हैं। लगभग ज्यादातर समय ये परिवार सरकार में रहा। कृषि मंत्री रहे तो आपने किसानों के लिए क्या किया? सचिन, आप सरकार में अपने विस्थापितों के लिए क्या किया? आप अभी चुनाव आया है तो आप विधायक मद का जो ये योजना होता है 2 लाख का 2.5 लाख का आप कहीं करवा रहे हैं, कहीं आप उनके अपने ही लोग कर रहे हैं, और उसमें भी आप जाके जांच कीजिएगा तो आप कितना भ्रष्टाचार मिलेगा वो विधायक योजना का मामला में। तो क्या आपने किया क्या है? आपने पूरे बड़कागांव विधानसभा में एक उच्च स्तरीय कॉलेज नहीं है, आप डिग्री से उच्च शिक्षा नहीं ले सकते हैं, एक ITI कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट, एक सरकारी कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट, आप महिला विधायक हैं, आप एक महिला थाना आप नहीं खुलवा सके हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करता हूं। आप अल्पसंख्यकों का वोट लेकर के अपने आप को अल्पसंख्यकों की हितैषी बताते हैं, आपने एक अल्पसंख्यक के लिए एक अल्पसंख्यक कॉलेज नहीं खोल रखा है। ये सब बिना मतलब की बातें। हम लोग विकास का, रोजगार का, विस्थापितों के हद अधिकार के लिए राजनीति करते हैं। अंबा प्रसाद और कांग्रेस के जैसे हम लोग राजनीति बेवजह बेतुका खाली बड़ा बड़ा बात बोलने से राजनीति नहीं होता है। आप लोग भी सरकार में थे, इस टाइम पे तो सरकार में नहीं थे, पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं सुदेश कुमार महतो, लेकिन कहते हैं कि उनके कार्यकाल में भी स्टूडेंट को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अभी स्टूडेंट की बात करते हैं, अभी विस्थापन की बात करते हैं। जब उनके हाथ में था तभी तो कुछ कर नहीं पाए। बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ किया है आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने। अभी का आप देखिएगा, अभी उनका एक बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, स्टूडेंट एक्सप्रेस है। आप दिल्ली में जाइएगा, उनका कार्यप्रणाली देखिएगा। गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने आंतरिक सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो बोलने, मैंने पहले भी कहा, बोलने की बहुत सारी बातें हैं और ये पूरी झारखंड की जनता जानती है कि आजसू पार्टी ने कभी किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या किसी भी विशेष व्यक्ति को ठेस पहुंचा करके राजनीति करने का या उसको सम्मोहित करके राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। आजसू पार्टी ने पूरी तरह से विकास की बात करके राजनीति किया है और विकास के मामले पर आजसू पार्टी को यहाँ की जनता वोट देती है और आगे भी देती रही है और आगे भी देगी। जयराम महतो के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये सब फैक्टर जो है सो ये तो JMM की बी टीम है। और आप बोलते हैं कि JMM की बी टीम है, दूसरे आदमी बोलते हैं कि BJP की बी टीम है, तो जनता क्या समझेगी? मतलब सब एक दूसरे के बी टीम ही बोलते हैं। ये तो स्वाभाविक चीज है, वो तो आप भी समझ रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी अच्छे से समझ रही है। और वो कोई फैक्टर नहीं है, वो सारी चीजें सब जब विधानसभा के विकास की बात आएगी, जब विधानसभा, चूंकि बड़कागांव विधानसभा वाकई में जब आप एनालिसिस कीजिएगा, आप अपने घर के युवा वर्ग से पूछिएगा, अपने अभिभावकों से पूछिएगा, एक शिक्षित समाज में जब आप चर्चा कीजिएगा तो वाकई बड़कागांव विधानसभा जो है बहुत ही पीछे है विकास के मामले पर। एकदम किसी भी एक सूचकांक जो होता है आप उसमें देखिएगा बहुत ही पीछे है। शिक्षा दर का दर क्या है, रोजगार का दर क्या है, पलायन किस स्तर पे हो रहा है। शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है, रोजगार के लिए छोड़ दीजिए, शिक्षा के लिए बड़कागांव विधानसभा की युवा पलायन करे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों को लेकर के जब हम लोग चुनाव में उतरेंगे और जनता इस बार चाह रही है तो कोई किसी भी प्रकार का, बहुत सारे बरसाती मेढक आएंगे जाएंगे, लेकिन रोशन लाल चौधरी विधायक बनना तय है और हर घर के लिए काम होगा। हम लोग किसी के लिए आजसू पार्टी न भेदभाव करी है और रोशन लाल चौधरी जी जैसा स्वच्छ नेता, न किसी प्रकार का विवाद, न किसी प्रकार का कोई आरोप, एकदम मतलब मैं तो मानता हूं कि वह वैश्विक चिंतक लोग, मतलब वो उनकी सोचने और समझने की गहराई और विकास का जो उनका सोच है, हमको नहीं लगता है कि पूरे झारखंड में या पूरे बड़कागांव विधानसभा में किसी नेता के। तो लोग कहते हैं कि चुप रहते हैं तो क्या नेता, अगर इसको विधायक बना दीजिएगा तो जो बोलते नहीं है वो क्या कर पाएंगे? ये वही वाला बात हुआ कि विपक्ष का है कुछ करना नहीं है तो अपना माथा फोड़ना है। शांत पानी हमेशा गहरा होता है ना। तो यही सारी चीजें हैं। आदरणीय रोशन लाल चौधरी बहुत ही समझदार, मैंने कहा फिर से कह रहा हूँ, वो एक वैश्विक चिंतक की
रूप में उनको अगर हम लोग उपाधि दें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। उनके पास न, जब हम लोग बैठते हैं, जब वो चर्चा करते हैं क्षेत्र की, जब राजनीतिक चर्चा, तो हम लोग भी बैठते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि वहां पे कैसे होगा, वहां विस्थापितों का कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे करेंगे तो ये होगा, हम लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो उनका जो सोचने का कार्य प्रणाली हमको नहीं लगता है तो कि किसी भी नेता के पास होगा। तो शांत पानी गहरा ही होता है। एक बार उनको जब मौका मिलेगा तो क्षेत्र की जनता देखेगी कि रोशनलाल चौधरी जी का कार्य करने की क्षमता क्या है। जयराम महतो की बात की हमने, आप ही के सांसद हैं सीपी चौधरी जी, वहां से 3.5 लाख वोट लाते हैं और एक टाइम पे तो लीड करके चल रहे थे, लेकिन वहां से 3.5 लाख वोट लाना और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामगढ़ में कुर्मी बेल्ट हो गया, बड़कागांव हो गया आपका, अगर हम गिरिडीह से बात करें तो वहां पे भी 2-3 विधानसभा हैं जहाँ पे लंबोदर महतो लड़ते हैं, वहां पे भी कुर्मी बेल्ट है। तो आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा उनसे, जिस तरह से उनका 3.5 लाख वोट आया? नहीं, देखिए, आप सिल्ली भी फंस सकता है, सिल्ली में भी योगेंद्र नाथ महतो भी अगर आप बोलेंगे तो वो भी अच्छे खासे वोट लेके आए हैं। तो कहीं तो आप लोग दिखाना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं तो चोट पहुंचेगी। एकदम चोट नहीं पहुंचेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, जो एक हवा था, जब आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं इतना बड़ा लीडर उनको नहीं मानता हूं कि मैं उनका नाम भी लूं। तो जब उनका हुआ था, तो जब चुनाव हो रहा था तो कहा गया कि नहीं, चंद्रप्रकाश चौधरी जी को चुनाव हरा देंगे। एक युवा वर्ग है, मैं मानता हूं कि एक अग्रेसिव, आप उनका जब बात सुनिएगा, इतना अग्रेसिव हर चीज में। आप बड़े बड़े लीडर आए देश में देखिएगा, चाहे गुजरात हो, चाहे और भी बड़े बड़े राज्य जो हों, वहाँ इस तरह के बरसाती मेढक उछले और जब वो बोले कि हम राजनीतिक से हमको कोई मतलब नहीं, हम पूरी तरह से झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के लोगों के हित की बात करते हैं। और जब आप राजनीति में आने का जब आपने निर्णय लिया तो यहाँ से ही आपका सोच और सारी कुछ समझ में आ गई। दिल्ली का भी आप हजारे जी का आंदोलन हुआ, उसका भी आप ये ले लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, इससे कुछ वाकई में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मैंने फिर से कहा कि जब बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात आएगी तो आदरणीय रोशनलाल चौधरी जी के लिए सभी लोग समर्पित रहेंगे और वोट देंगे। और आप देखिएगा, मैं फिर चुनाव के बाद आपसे मिलूंगा और आप देखिएगा कि हम लोग कितने बहुमत से हम लोग यहाँ का चुनाव जीतते हैं। चलिए, फिलहाल आजसू पार्टी चुल्ला प्रमुख का कार्यक्रम कर रही है बड़कागांव विधानसभा में 22 तारीख को। तो फिलहाल देखते हैं, विधानसभा चुनाव सर पे है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने में लगी हैं। फिलहाल आजसू पार्टी का कार्यक्रम फिलहाल बड़कागांव में 22 तारीख को होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।